यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी तक आप गीता रस धारा में गीता के प्रथम 3 अध्याय, पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं और तीसरे अध्याय में 43 श्लोक, लगभग 162 श्लोकों की रसधारा, बड़े जिसको हम कहें पॉइंट वाइज हमने आपके चरणों में रखा है। अब चौथा अध्याय में 42 श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसमें। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात इसमें कर्म की भी बात होगी, ज्ञान की भी बात होगी। तो सबसे पहले जब चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो अर्जुन भगवान कृष्ण से ये कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान जो रहस्यमय है, जो पवित्र है, जो उत्तम है, सबसे पहले ये ज्ञान हमने सूर्य से कहा। सूर्य से ये ज्ञान मनु को आया, मनु से इस इच्छावुक को आया और फिर ये राज ऋषियों ने जाना। अर्जुन को शंका हो जाती है कि भाई मैं और कृष्ण आप तो अब पैदा हुए हैं, इतना समय की बात कैसे कह रहे हो? तो इसका पहले आंसर पहले भी दे चुके हैं दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कि कोई समय ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था या तू नहीं था, ये राजा लोग थे, ये सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। क्यों? कि हम पुरातन हैं। पर अब मैंने तेरे को इसलिए कहा है कि तू मेरा सखा है और मेरा मित्र है और मेरा दोस्त है। साथ ही ये ज्ञान उत्तम और रहस्यमय है। सदनों, गीता का ज्ञान बड़ा उत्तम माना जाता है, पायस, मैं कहता हूँ पायस्ट, इससे ऊपर सुपरलेटिव और उत्तम। इसलिए जब आप गीता के 18वें अध्याय में आ गए तो संजय ये कहते मुर्वा, तो बार बार स्मरण करके मेरे अंदर रोमांच आ जाता है, क्योंकि ज्ञान ही अच्छा है। तो अर्जुन, ये ज्ञान जो है गीता का आप और हमारे लिए उत्तम है, रहस्यमय। इट इज वेरी सीक्रेट, इट्स टॉप सीक्रेट। यू कांट नो इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट इंट्यूशन। अगर आप में इंट्यूशन नहीं है तो इस ज्ञान को आप नहीं पढ़ पाओगे। फिर भगवान यही समझाते हैं, अर्जुन देख, ये मैंने ऋषि महात्माओं को सुना, सदनों अपन भाग्यशाली है कि एक अलोरे ऐसा जिला है जिसमें राज ऋषि की पदवी मिली है। राज ऋषि की उपाधि, जैसे राज ऋषि कॉलेज हम 56-57 में थे, तब पढ़ते थे राज ऋषि कॉलेज में, बीए भी हमने 62 में किया। तो राज ऋषि की पदवी इसलिए मिली उनको कि वो गीता अपने गुरु जी से रोज सुनते थे। तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी कभी कभी गीता सुना करें, रेडियो पर, टीवी पर, कैसेट से। ये नहीं सोचे बिलखा बापू जी कोई गीता कहते हैं ये तो तुच्छ प्राणी है, इसको तो कुछ आता नहीं है, कभी न हो ने कवित कहूँ, निज अनुरूप राम गुण गाऊं। भाई मैं तो अपनी इच्छा से कुछ कह रहा हूँ, सुने तो ठीक, बहुत बढ़िया, नहीं सुने तो और भी बढ़िया। पर ऋषि महात्मा मुनि ध्यानी ज्ञानी विज्ञानी की पदवी लेनी है और वर्तमान में गौरी गायत्री गंगा और गीता को बचाना है तो आपको सुनना पड़ेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि वे अर्जुन, मेरे और आपके कई जन्म बीत चुके हैं, उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अजोपी, अजन्मा हूं, अभय, मेरा नाश नहीं होता, नॉट डिस्ट्रक्टेड, भूतानाम ईश्वरोपि सन,
सब प्राणियों का ईश्वर भी हूं, जिसकी व्याख्या सज्जनों हम 7वें से करीब 11वें अध्याय में करेंगे, विशेषकर 10वें और 11वें में, विभूति योग में और विराट योग में। भूतों का ईश्वर भी हूं। प्रकृति स्वाविष्ठाये, अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर के मैं ये दुनिया रचता हूं। ओम तत्सत ब्रह्मजय शुद्ध जन्म अनूप। सज्जनों, भगवान के ब्रह्म शतक में हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि शास्त्र पूरा तो कहेंगे समय होगा, पर शब्द को समझिए। इसी अध्याय के छठे अध्याय का, चौथे अध्याय का छठे श्लोक का है इसमें रूपांतर। ओम तत्सत ब्रह्मज शुद्ध अजन्म अनूप निर्विकार केवल चल सतचित आनंद रूप। सर्वव्यापी एक रस, सर्वव्यापी एक रस, निराकार निज रूप। पूर्ण पुरुष अपार एक स्वयं प्रकाश स्वरूप। अधिष्ठान आधार जग नारायण श्री राम। ज्ञान स्वरूप अखंडति सर्वात्मने काम। इसमें 100 गुण वर्णन है, पर ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, अखंड हूँ, कूटस्थ हूँ, अजय हूँ। वो छठे श्लोक में लिखा है। और सज्जनों, इस श्लोक में हिंदू धर्म का अवतारवाद का 7वें और 8वें अध्याय में श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन है। सब आप जब गीता सुनते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, या भागवत सुनते हैं, या महाभारत का सीरियल देखते हैं, तो ये 2 श्लोक बार बार सुनाए जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि होती, नाश होता है, विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। बाबा ने बड़ा अच्छा अनुवाद किया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म नष्ट होता है। जैसे आजकल देखते हैं, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करावे सेवा। ससुराल प्यारी लग जब तेरी रूप भये कुटुम तब ते। मैं नहीं बोल रहा, तुलसी बाबा बोल रहा है कलयुग वर्णन। ससुराल प्यारी लग जब से, रूप कुटुम भय तब से। क्या वर्णन है। नाचे नर नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाही। हम माताओं का पूजन करते हैं, हम माताओं की श्रद्धा करते हैं, हम माताओं के चरणों की धोख खाते हैं, पर उनके वशीभूत होकर के हम सबको भूल जाएं, ये भी हमारा फर्ज नहीं है। नाचे नर मरकट की नाई, तो क्या है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। तो क्या है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, पाप बढ़ जाते हैं, दुष्कर्म बढ़ जाते हैं, अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म उठ जाता है, बढ़ जाता है। कितना प्रयास हम कर रहे हैं, रोज एक भ्रूण मिल जाएगा, वो भी कन्याओं का। कौन कर रहा है पाप, कौन कर रहा है धर्म। अभ्युत्थानम धर्म से, अधर्म
तदात्मनम सर्जामि अहम, फिर मैं पैदा होता हूं। किस लिए? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधर अभिमानी, तब तब प्रभु धरें विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। और जब भय कृपाला दीन दयाला कौशला हितकारी जब आप गाते हैं, तब आप ये कहते हैं कि मेरे राम ने किसके लिए अवतार लिया? कि गौ, गाय और गरीबों के लिए। परित्राणाय साधुना, उनकी परित्राण बचाव के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, हमारे दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। संभावी है युगे युगे, अनेक युग में, चाहे कृष्ण अवतार है, चाहे राम अवतार है, चाहे विष्णु अवतार है, चाहे अन्य अवतार हैं, चाहे इस समय बुद्ध अवतार है, और अगले समय में गांधी भी अवतार माने जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना, मैंने कहा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। बिल्कुल रूपांतर बाबा ने किया इसका। जो सज्जन संस्कृत नहीं जानते, वो तुलसी बाबा का ये संस्करण, ये अनुवाद, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे, इसको पढ़ लीजिए। और सज्जनों, एक बात बताऊं, ये अवतार आपके अंदर भी कोई इनको लेता है। जब आप अनंत दुख करते हैं, जब आप अनेक घृणा पहुंचाते हैं, जब आप अनेक बातें कर लेते हैं, तब आप में भी एक अच्छे गुण का प्रादुर्भाव होता है, और उससे आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी श्लोक में जो आप सभी लोग 11वां श्लोक जरूर पढ़ा, याद करने लायक है, रूपांतरण करने लायक है, आपको समझने लायक है। ये यथा माम प्रबधन्ते, ये जो मेरे को जैसे भी पूजा करते हैं, चाहे लेट कर करे, चाहे उठ कर करे, चाहे मूर्ति का करे, चाहे बिना मूर्ति की करे, चाहे दिन में करे, चाहे रात को करे, चाहे आलस में करे, चाहे भय से करे, चाहे आलस से करे, चाहे दंडवत देकर करे, कैसे भी करे, मैं उसका पूजा करता हूं। कितना सरल मार्ग है गीता में। और आगे 8वें अध्याय में तो आप ये भी पढ़ेंगे, मां मनुष्य युद्धस्य छे, हे अर्जुन मेरा स्मरण भी करो, लड़ाई भी लड़ो। कितना आसान है। अरे घर जाते हो, घर से कार में बैठे हुए हो, बस में बैठे हो, जय जय राम जय जय राम, जय कृष्ण करते चले, या अल्लाह या मौला या अल्लाह या मौला करते चले, कौन रोक रहा आपको? सदन में मेरे साथी थे इंग्लैंड में, वो जब हमारे सेंटर में मेरी विदेशी भाषा सिकंद, जहाँ मैं चीनी भाषा पढ़ रहा था, प्रोफेसर था वहाँ आए, और उन्होंने मेरा गीता का अध्ययन देख करके सन 77-78 तो क्या 70 की बात है, हर साल आते थे। उन्होंने कहा बिलखा जी एक चीज़ आपको बताऊँ, आप ये काम करिए। मैंने क्या? कि मैं एक वेद मंत्र अपने कार पर इंग्लैंड में स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, लिख लेता हूँ, और मेरे को काफ़ी मंत्र याद हो। सजनों, आपसे एक विनय है, बहुत बड़ी अनुनय है, प्रार्थना है, अर्चना है, वंदना है कि आप भी कहीं न कहीं, जैसे हम ये गीता का श्लोक छिपा कर रखते हैं अपनी जेब में, आप भी रखा करें, कैसे भी भजें। ये यथा माम प्रबधन्ते तान तथैव भजामि, मैं उसको वैसे ही रूप में भज लेता हूं। और गीता के 9वें अध्याय के 30 से 33 में हम आपसे विचार भी करेंगे। अभी चे दुराचारो भस्ते मां मनन भाक, साधु रेव से मंतव्य समक व्यवस्थित से। 30वां श्लोक है 9वें का,
कि कोई भी आदमी मेरा भजन करता है, पूजन करता है, किसी भी ढंग से पूजन करता है, मैं उसको पार उतार देता हूं, क्योंकि मेरा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अर्जुन ये समझ लो, वो थोड़ी देर में धर्मात्मा बन जाता है, और मेरा नाम है भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता। बड़े बड़े राजा हुए, सम्राट हुए, एक मौली फकीर से बोले कि मैं तेरे को गर्दन उतार दूं। कहता है तू मेरी गर्दन उतार दे, मैं मौला से मिल लूंगा, मेरे को तो और आनंद की अनुभूति हुई। तो ये तमाम प्रसन्नते तान तथा ये भजामी हैं। और इसी के 12वें श्लोक में, बहुत अच्छा श्लोक बार बार हम कहते आए हैं, क्षिप्र में ही मनोश्लोक के सिद्धम भवति कर्मजा। जो अच्छे इंसान काम करते हैं वो इस श्लोक में, इस जगह मुक्त हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, सिद्धि को प्राप्त होंगे, जिसकी व्याख्या आपने दूसरे अध्याय के तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में काफी कुछ देखा। सज्जनों, एक आज के समाज के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए चौथा अध्याय का 13वां श्लोक जरूर पढ़िए। चतुर्वर्णं मया सृष्टं, 4 वर्ण मैंने बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, पर मैंने जन्म से नहीं बनाए गुण कर्म विभाग, उनके गुरु और कर्म के कारण। और ये हमारी वर्तमान संविधान में बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि जो जैसे गुण होंगे उसको वैसी काबिलियत के अनुसार उसको। पर एक बड़ी पीड़ा है, कहीं कहीं हम अपने लोगों को गुण नहीं देख करके, वो गुण नहीं देखते हुए ऐसी जगह बैठाना चाहते हैं जो कि शायद वो डिजर्व नहीं करता हो। गुण और कर्म का ध्यान रखिए, चाहे वह घर हो, चाहे बाहर हो, समाज हो, चाहे नेता हो, या आप कुछ भी हालत में हो, ऐसा न हो कि आप गुण और कर्म के भूल के अंदर चारों वर्णों का जो खात्मा कर डाले। काम करिए। गीता के जो 18वें अध्याय में हम जब चारों वर्ण का विचार आप करेंगे तब पूरा बताएंगे भी कौन वर्ण क्या करता है। पर हैव एबिलिटी एंड डू योर वर्क, ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। जैसी जैसी आपकी काबिलियत है वैसा हमें कर्म मिले। ये गीता का बहुत भारी संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है, जो कि कुछ कारणों से, किन्हीं कारणों से, जैसे स्वार्थ बस ब्राह्मणों ने सोचा हम तो ब्राह्मण ही पद पर हैं, क्षत्रियों ने सोचा हम तो राजा ही रहें। पर कभी न कभी सरदार पटेल सज्जनों पैदा हो जाते हैं और 533 राजा 1-2 साल में नतमस्त हो गए गरीब किसान के सामने, गरीब लड़का किसान का सरदार पटेल, जिसमें सभी स्टेट, राजस्थान की बहुत स्टेट है। क्यों? कि पाप बढ़ते जाते, छीने पुणे मृत्युलोक विसंति। आगे जब हम व्याख्या करेंगे तो बताएंगे कैसे जब छीन पुण्य हो जाते हैं तो आप लोगों को, हम लोगों को मृत्युलोक मिलता है, क्योंकि हमने गुण और कर्म को छोड़ दिया है। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है।
इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं। 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियर अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. बड़ी विडंबना है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। 14 से और 23 तक गीता के कर्म योगी के लक्षण बताए। हम जगह जगह कई जगह भगवान कृष्ण कर्म योगी के, सन्यासी के, निष्काम कर्म योगी के कुछ गुण बता चुके हैं। उसमें हम 16 गुण इन 4-5 श्लोकों में हैं। कुछ कुछ आपके सामने विचार करेंगे। निराश्रय, मेरे प्रभु का ही आसरा ले। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नित संग, नित्य तृप्त है, बी ऑलवेज सेटिस्फाइड, सदा संतुष्ट रहे। और वो संतुष्टि सज्जनों कहाँ मिलती है? गुरु चरण में मिलती है, प्रभु चरण में मिलती है, काम के अंदर मिलती है। तो क्या है? निराशय नितृप्त तक्त्वा कर्मफल संगमम, बार बार हमने बता चुका है। कर्मफल छोड़ दे, क्योंकि ये तो गीता सार चल रहा है। बताना जरूरी है
यत चित आत्मा, आपका अंतःकरण साफ हो, अंतर के मल सगरे धो। हे प्रभु, हे मैं, हे दीननाथ, मैं अपने कर्म योग से अंतर के मल धो दूंगा। तक्त्वा सर्व परिग्रह, सारे ग्रहों को छोड़ दें। सजना, हम तहसीलदार थे, एक किसान मिले, बड़े तत्ववेता, बड़े महापुरुष। तो बोले, तहसीलदार साहब, आप तो गीता पर बहुत बोलते हो, बड़े विद्वान हो, मैं आपको सार समझा देता हूं। और ध्यान रखना, ये मेरे भारतवासियों, उस मेरे गरीब किसान, आदिवासी किसान जो आसपुर में था, उसकी वाणी सुन ले। बोले, साहब देखिए, ये चने के खेत में आप बैठे हो, यहां बैठ करके आप टाट खाओ, छोले खाओ, भटोरे खाओ, ये आपका काम है, ये मेरा सम्मान है। ध्यान से सुन लेना, जो आज व्यभिचार का बोला हो रहा है, उसका सटीक आंसर ये किसान दे रहा है। क्या दे रहा है? अगर आप यहां से पोट बांध करके चने के लिए जाते हो, ये चोरी है, व्यभिचार है, अत्याचार है, और हमारे किसानों के पेट में छुरा भोंकने, और वो किसान वहीं का था। छोड़ो, भंडारण छोड़ दीजिए, ये संग्रह छोड़ दीजिए, ये त्याग, खूब खाओ, खूब पहरो, एक नहीं 10 ड्रेस रखो, एक कार नहीं 5 कार रखो, पर एक नहीं 1-1 लाख करोड़, 1-1 हजार करोड़, 10,000 5,000 करोड़ का आप व्यभिचार करें। ये संग्रह खराब है। टाट खाइए खेत में जाकर के, पर टाट की पोटली बांध करके अपने घर में ले जाइए। कल ही देखा, आईएएस कर 5 करोड़ रुपया, किसी नेता के घर 100 करोड़ रुपया, किसी इंजीनियर के लिए 250 करोड़ रुपया, एक अन्न बांटने वाली के पास 300 करोड़ रुपया, आंगनबाड़ी वाले, कहां से आ रहा है पैसा? उसका कारण है हम अपने को भूल गए हैं। तक्त्वा सर्व परिग्रह, यद इच्छा लाभ संतुष्ट। कितनी मेरे प्रभु, मेरे 22वां श्लोक, जगत गुरु है ना, गीता रस धारा है ना, यद इच्छा लाभ संतुष्ट, जैसा लाभ हो संतुष्ट हो जाए। बॉम्बे अपना आश्रम में गए, सज्जन गए, कार ले आए, बेटा भी साथ, बड़ा मायूस, बहुत थका थका, बड़ा निराशी, चिंता में डूबा हुआ, बस पूछो मत, काटो तो खून नहीं। घर गए, आराम किया, सत्संग हम करने लगे। हमने कहा, भाई दुख का कारण, उनकी धर्मपत्नी बड़ी संजीदा थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी विदुषी थी, संतों के संग बैठी हुई थी। महाराज श्री बिलखा बापू जी, एक बात कहूंगी। बोलो मम्मा, क्या कह रही हो? बोलो बेटा, क्या कह रही हो? कि जी इनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो फिर क्यों रो रहा है? कहता जो सट्टा लगाया था 3 करोड़ का फायदा होना था, इनको फायदा केवल 1 करोड़ को है। नून लगे ना फटकर 1 करोड़ घर में आ गया। 2 करोड़ के लिए सोच रहे मेरा 2 करोड़ गया, 2 करोड़ गया। वास्तव में 2 करोड़ कुछ नहीं था। बेकार की बातों के लिए आप झंझट कर रहे हैं। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट है। ये उदाहरण हम बनावटी नहीं दे रहे। मेरे आदिवासी किसान घर में कहता, साहब तहसीलदार बिलखा साहब, यहां खूब टाट खाइए, धाप कर खाइए, पर अगर आप इसमें से ट्रैक्टर भर कर ले जाएंगे, पोट बांध कर ले जाएंगे, अपनी जीभ में यह हरा ले जाओगे या परिवार के लिए भी ले जाओगे तो पाप है। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, जैसा इच्छा हो, द्वंद्वातीत। हमने बहुत द्वंद्व के बारे में बताया है। गीता का 14वें अध्याय का 25-26, 12वें का 13 से 19 श्लोक, 6 का 7वां 8वां, 15 का 5वां, अनेक श्लोक द्वंद्वातीत है। मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ। बेटा का घर सुख होगा तो सज्जन तैयार भी रहे, वो बेटा आपको जूता भी मारेगा। अगर आपको प्रमोशन का पदोन्नति मिली है तो कल आपने व्यभिचार कर दिया तो एसीडी आपको जेल में
घोंप सकती है। अगर घर में खुशी के नगाड़े बजेंगे तो मृत्यु के मातम भी बजेंगे। तो संसार आया है। समय सिद्धो असिद्धो, कई दफा सिद्ध सिद्धो, सिद्धो सिद्ध समो भूतवा। दूसरे अध्याय का 5वां, सुखे दुखे समय भूतवा, मान अपमान तुल्य, तुल्य निंदा स्तुति। ये तो आएगा साहब। कृत्वापि न विन्दते, अगर वो कर भी रहा है तो बंधता नहीं है। गत संग से, संग छोड़ दो। मैंने तो अगर छोड़ दो, वो पापी है, अधर्म है। हमारे एक साथी, हम तो 25-20 साल रहे, सब जंगल में भटकते रहे। एक साथी लुधियाना के सुबेदार साहब थे, शर्मा साहब। उन्होंने घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, और हमारे गुरुजी के पास आए कि साहब मैं बड़ा सन्यासी हूं, बड़ा त्यागी हूं, मैंने वाइफ को छोड़ दिया, मैंने 2 बच्चों को छोड़ दिया। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, आपके भी गुरुदेव। शर्मा जी, आप दुष्ट हो, आप दुष्टात्मा हो, आप नीच हो, अधम हो। उसको शर्मा जी को काटो तो खून नहीं, 6 फुट लंबा, पचमढ़ी में हवा, 5-5 फीट लंबी जटाएं, भयंकर रूप, माता की पूजा करे। संग छोड़ो तो कुसंग का छोड़ो। तुम बिया भी छोड़ी है, तुम पापी हो। जाओ लुधियाना और उन बच्चों को लेकर आइए। मटकुली में बुलाए, फार्म हाउस था, संपन्न थे। उन बच्चों के आंखों में आंसू थे। उस औरत का शरीर शुष्क हो चुका था, मृत प्राय था। फिर से प्राण आए। गत संगत से, संग तो छोड़ें, कुसंगता का संग छोड़ें। मुक्त से, मुक्त रहें। ज्ञान अवस्थित चेत सा, ज्ञान की अवस्था में स्थित रहे। हम ज्ञान की चर्चा, चूंकि ये अध्याय ज्ञान योग है, इसकी चर्चा विस्तृत चलती रहेगी। पर अगली व्याख्या में, अगली दफा, या अभी वो श्लोक आपको देना चाहूंगा जिसकी 150वीं जन्म तिथि महामुनि, बड़े संत, योगी पुरुष, यो आचार्य, जिन्होंने कहा था उठो भारतवर्ष उठो, ये कमजोरी छोड़ो। उन्होंने ये गीता के 24वां श्लोक 4थे अध्याय का वर्णन किया था। ब्रह्म अर्पणम, भगवान को अर्पण है। ब्रह्महुतम, दक्षिणा भी उसको है। ब्रह्म अग्नि, ब्रह्मा है। ब्रह्म ते गंतव्यम, मैं ब्रह्म ही जाता हूँ। ब्रह्म कम समाधिन है, और ब्रह्म कर्म में ही समाधि है। इसी अध्याय, ये 4थे अध्याय की अलग एपिसोड में हम व्याख्या करेंगे। गीता के ज्ञान कर्म योग को हमने देखा, कर्म से सिद्धि है, जैसा भजो वैसा भो। अगर आपने ज़्यादा पैसा जोड़ा तो भाई खराब है, और आप मुक्त संग रहें, अंतःकरण साफ रखें। अगर नहीं, अगर पाप बढ़ गए तो फिर मेरे प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर पाप बढ़ गए तो मेरे गुरुदेव आकर के आपके सारे पापों को निवारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।